वो कौम जो दूसरों से इबरत हासिल नहीं करती, वो दूसरों के लिए इबरत बन जाया करती है। जब भी कोई इंसान किसी तबाह होने वाले इंसान से इबरत हासिल करता है तो वो तबाही से बचकर लोगों के लिए मिसाल बन जाता है। और जो इंसान लोगों को देख करके इबरत नहीं हासिल करता, उसकी जिंदगी भी इबरत दर इबरत हो जाती है। आज पूरी दुनिया में नशा आम किया जा रहा है और इसमें बिलखुसूस यूरोपीय ममालिक का बहुत बड़ा हिस्सा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नशा कोई नई चीज नहीं, नशा एक पुरानी चीज है। आज से हजारों साल पहले लोग नशे के आदी थे, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिस कौम में तशरीफ लाए, जिस कौम में जलवगर हुए, वो कौम नशे की इतनी आदी थी कि एक माँ जिस तरीके से आज अपने बच्चे को दूध पिलाने के बाद चंद कतरे पिलाती है कि बच्चा सुकून से सो जाए, बच्चा इत्मीनान से सो जाए, तो उस जमाने का हाल ये था कि उस जमाने की माएं दूध पिलाने के बाद अपनी गोद में अपने बच्चों को शराब पिलाया करती थी। आप अंदाजा फरमा सकते हैं कि जिस कौम ने मां के गोद में शराब पिया हो, जो कौम मां के गोद से शराब की आदी हो, वो कौम किस कदर शराब की शैदाई होगी, वो कौम नशे की किस कदर आदी होगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, लेकिन आप तारीख उठा करके पढ़ें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि मेरे आका ने फरमाया, हम नशे से नफरत करते हैं, नशा करने वाले से नफरत नहीं करते। हम बीमारी से नफरत करते हैं, हम बीमार से नफरत नहीं करते। अगर हम बीमार से नफरत करेंगे तो दुनिया को बीमारी से कौन बचाएगा? अगर हम बीमार से नफरत करेंगे तो बीमार को शिफा की तरफ कौन लेकर के जाएगा? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नशा करने वाली कौम के पास पहुंचकर उनको बताया कि ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। उस कौम ने अल्लाह के रसूल के लिए अपने हाथों में पत्थर उठा लिए। मेरे आका जब मक्के की गलियों में चलते तो अल्लाह के रसूल के रास्ते में कांटे बिछाए जाते। ताइफ की वादियों में अल्लाह के रसूल पर इतने पत्थर बरसाए गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नालैन शरीफ खून से भर गई। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, उसके बावजूद भी मेरे आका जोहदे मुसलसल करते रहे, कोशिश फरमाते रहे और नतीजा आपके सामने है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो अल्लाह अकबर निकहतों का जमीन है, निकहतों की जमीन है, मोहब्बतों की जमीन है, जरखेज जमीन है, हिंदुस्तान प्यार की जमीन है। इस सरजमीन पर भी कम नसीबी यह है कि यूरोपीय ममालिक की वजह से और मगरबी तहजीब की मोहब्बत की वजह से आज हमारा नौजवान नशे का आदी हो रहा है। कभी शराब पी करके वो नशा कर रहा है, कभी हीरोइन यूज करके वो नशा कर रहा है, कभी ड्रग यूज करके वो नशा कर रहा है, कर्ज के भंग के जरिए से, अफ्यून के जरिए से, अलग अलग दवाओं के जरिए से, अलग अलग गोलियों के जरिए से वो नशा कर रहा है। इसलिए जरूरत महसूस की गई कि मुल्क को बचाना है तो कौम को नशे से बचाना होगा। इसलिए कि जो कौम नशे के अंदर डूब जाती है वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए कि नशा इंसान की अक्ल को खत्म कर देता है। नशा करने वाले की अक्ल काम नहीं करती। जो पी करके घंटों पड़ा रहेगा, ना वो अपने माशरे के लिए कुछ कर सकेगा, न अपनी औलाद के लिए कुछ कर सकेगा, न अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकेगा, न बल्कि अपने आप के लिए कुछ कर सकेगा। नशा करने वाला समाज पर बोझ होता है, नशा करने वाला माशरे पर बोझ होता है। और आपको बताऊं, नशे की वजह से अक्ल जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए कि इस्लाम आखिरत पर ईमान लाने वाला मजहब है, हमारे पास कौम को बचाने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया यह है कि हम दुनियावी नुकसानात भी बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ आखिरत का जो अजाब है वो भी बताते हैं। तो इसलिए मुसलमान जब आखिरत का अजाब सुनता है तो वो गुनाह से महफूज होता है, वो गुनाह से बच जाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसलिए कि हर मुसलमान जानता है दुनिया की जिंदगी चंद रोज की है और आखिरत हमेशा के लिए है। अगर दुनिया के अंदर गुनाह किया तो आखिरत में ना खत्म होने वाला अजाब होगा और हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, नशा करने वाला बेहया हो जाता है, नशा करने वाला बेगैरत
हो जाता है। नशे की वजह से इंसान के दिल में जिना के जज्बात पैदा होते हैं। नशे की बुनियाद पर इंसान जो है मिल्लत का सौदा करने के लिए तैयार हो जाता है। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप देखें एक इंसान अगर सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है तो वो अपने नबी से मोहब्बत करता है, अपने रसूल से मोहब्बत करता है। लेकिन तारीख का वो बाप भी आपके सामने होगा कि अल्लाह अकबर, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का एक बहुत चाहने वाला शैदाई था, ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला था। हम आपको नशे से क्यों रोक रहे हैं? आप उसकी वजह सुने और आज के बाद अहद करें, न नशा खुद करेंगे न किसी को करने देंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं और ऐसे नबी हैं कि अल्लाह अकबर, अल्लाह ने उनको कमारी मरियम की नाव से पैदा फरमाया है। जनाब ईसा की शान ये है, आपने लोगों के दरमियान अल्लाह की दावत पेश की। हजरत ईसा का एक मानने वाला था, ईसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने वाला था, लेकिन उसकी खराबी ये थी कि वो शराब पीने का आदी था, वो शराब से मोहब्बत करने वाला था, वो शराब कसरत से पीता था। आपको पता है ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने जिस वक्त जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया, सलेब पर चढ़ाने का मंसूबा बनाया, तो अल्लाह अकबर, सलेब पर चढ़ाने के लिए उन लोगों के लिए जरूरी था कि वो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का पता मालूम करते, एड्रेस मालूम करते। लेकिन जनाब ईसा छुप चुके थे, आप कहीं पर छुपे हुए थे और आपके उस शैदाई के अलावा, आपसे मोहब्बत करने वाले उस एक आदमी के अलावा और लोगों को पता नहीं था कि ईसा अलैहिस्सलाम कहां छुपे हुए हैं। जानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मनों ने उस शराबी को पकड़ा और पकड़ने के बाद चंद दिन तक के उसको शराब नहीं दी और उसके बाद जब वो शराब के लिए तड़पने लगा तो उससे कहा गया, हम तुझे शराब की 2 बोतलें देंगे, हम तुझे शराब की 2 बोतलें देंगे, लेकिन तुझे पहले बताना होगा कि ईसा अलैहिस्सलाम कहां हैं ताकि हम उन तक पहुंच सकें। आप गौर फरमाएं, तारीख का ये बदतरीन बाब है। एक शराबी कितना नीचे गिर सकता है, एक शराबी किस कदर बदचलन हो सकता है, एक नशा करने वाला किस कदर बेगैरत हो सकता है। जब उसको शराब न दी गई और शराब की 2 बोतलों की लालच दी गई तो उस वक्त तो उसने कहा, मुझे शराब की 2 बोतलें दे दो, मैं ईसा अलैहिस्सलाम का पता बता दूंगा। 2 बोतलें दी गई और उस जालिम ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का पता बता दिया। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ये कि अल्लाह ने हजरत ईसा को आसमान पर उठा लिया और उस शराबी की शक्ल पर अल्लाह ने शुबा डाल दिया उन लोगों को कि उसकी शक्ल उनको जनाब ईसा की शक्ल नजर आने लगी और उसी को उठा करके तख्ते-ए-दार पे चढ़ा दिया गया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ऐ मेरी मिल्लत के नौजवानों, एक मुसलमान पूरी कायनात से ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत करता है, अपने नबी से मोहब्बत करता है, लेकिन जिसको शराब की आदत हो जाए वो नबी की जान का सौदा करता है, वो नबी की आबरू का सौदा करता है, वो नबी की इज्जत का सौदा करता है। इसलिए जिस शराब ने एक मानने वाले को जनाब ईसा के अल्लाह अकबर मुखबिर बना दिया, उस शराब का इस्लाम ने पहले दिन से बायकाट किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक घूंट भी शराब का पिया होगा और वो तौबा करने से पहले मर गया, जब उसको उसकी कब्र में रखा जाएगा या तो उसका चेहरा सूअर की तरह होगा या तो बंदर की तरह होगा और वो अल्लाह की बारगाह में उसी हाल में उठेगा। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज हमारे चेहरे पर एक मामूली सी फुंसी निकल आए तो हम बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं। हम ये सोचते हैं ये फुंसी वाला चेहरा लेकर मैं किसी फंक्शन में कैसे जाऊं, फुंसी वाला चेहरा लेकर मैं दोस्तों के दरमियान कैसे जाऊं। मुझे बताओ, अगर अल्लाह अकबर एक घूंट शराब की वजह से अगर चेहरा सूअर और बंदर की तरह कब्र में हो गया तो अल्लाह की बारगाह में क्या मुंह लेकर के जाएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान नशा कैसे करता है, नशे का आदी कैसे बनता है। याद रखें, पहले इंसान कभी कभी शराब पीता है, कभी कभी पीने वाला फिर हमेशा शराब का आदी बनता है। आपको पता है दुनिया के अंदर जो लोग शराब पीते हैं वो इसी तरह से कभी कभी शराब पी करके फिर हमेशा शराब के शैदाई हो जाते हैं। अल्लाह के रसूल गैब
اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14.5 صدیاں پہلے آج کے حالات کو ملاحظہ کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ایک گھونٹ بھی شراب کا نہیں پی سکتے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک گھونٹ شراب کا پیا اور توبہ کرنے سے پہلے مر گیا، جب قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس پر اتنی پیاس مسلط کی جائے گی، اس کو اتنا پیاسا کر دیا جائے گا قیامت کے دن کہ اس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹک رہی ہوگی، اور جب اس کی زبان پیاس کی وجہ سے لٹکے گی تو وہ پانی پانی چلائے گا، پانی پانی کی آواز لگائے گا۔ اس وقت فرشتے اسے جہنمی بچھوؤں کا زہر اور جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ اسے جہنمیوں کی کھوپڑی میں پیش کریں گے۔ جب وہ اپنے منہ کے قریب کرے گا تو اس کا چہرے کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، وہ کہے گا ہائے میرے ساتھ یہ کیا کیا جا رہا ہے، میں تو پانی کے لیے مرتا ہوں، میں پانی کے لیے تڑپتا ہوں اور مجھے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس وقت فرشتے کہیں گے نادان، کیا تو نے ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مجھے بتاؤ جب کوئی ایک گھونٹ شراب کا پیتا ہے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے، جو دائمی طور پہ شراب پیتا ہوگا اس کے لیے عذاب کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے آج سونامی کی بڑی ہیبت ہے، سونامی کو مکمل طور پر اللہ اکبر لوگ بھول نہیں پا رہے ہیں۔ آج بھی ویڈیو کلپس اور اس پر لکھی جانے والی تحریریں اور اس کے مناظر انسان کو بے چین کر دیتے ہیں، انسان کو بے قرار کر دیتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 14.5 صدیاں پہلے یہ خبر دی تھی جس کو دنیا سونامی کہہ رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں جب میری امت کے لوگ سمندر کے کناروں پر شراب پیئیں گے اور سمندر کے کناروں پر زنا کریں گے تو اس وقت اللہ ان پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ اس عذاب کا تذکرہ نہ انہوں نے سنا ہوگا نہ ان کے باپ داداؤں نے سنا ہوگا۔ وہ حیران ہوں گے کہ اس عذاب کو ہم کون سا نام دیں۔ آپ دیکھیں جنہوں نے اس عذاب کو سونامی کا نام دیا ہے وہ حیران تھے ہم اس عذاب کو کیا نام دیں، کون سے نام سے یاد کریں۔ سونامی نے جو تباہی مچائی ہے وہ سمندروں کے کنارے مچائی ہے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں جتنا شراب سمندر کے کنارے پیا جاتا ہے پیچیس پر اور اس پکنک کے نام پر اور اللہ اکبر تفریح کے نام پر، اتنا کہیں اور نہیں پیا جاتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ تمہیں نعمتیں دے کر سو نہیں گیا، اللہ تمہیں نعمتیں دے کر بھول نہیں گیا۔ اللہ وہ ہے جو سونے سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو اونگنے سے پاک ہے، اللہ وہ ہے جو اللہ اکبر بھولنے سے پاک ہے، اس کی شان ہے وہ بڑی شان والا ہے۔ وہ نعمت دینے کی طاقت رکھتا ہے تو نعمتیں چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ جس قوم نے شراب کی عادت پڑی، جس قوم میں شراب کی عادت پڑی اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، اس قوم کو برباد کر دیا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اٹھا کر کے دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ تقریباً کم و بیش 1000 سال تک کے ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے حکومت کی۔ کب تک؟ جب تک مسلمان اللہ کا ذکر کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تسبیح اور مصلی اور قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کیے ہوئے تھے، کسی پہ ظلم نہیں کرتے تھے، اس وقت تک مسلمان حاکم تھا۔ جب سے مسلمانوں کی راتیں شراب میں ڈوبنے لگی اور شباب کی نظر ہو گئی اس وقت سے مسلمان زوال پذیر ہو گیا، ذلت اور رسوائی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ تمہیں خبر ہے تمہارے 18 سال کے ننھے بچے جو ابھی پھول کی طرح مکمل کھلے بھی نہیں ہیں، جو ایک کلی کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ہیروئن یوز کر رہے ہیں، وہ نشہ کر رہے ہیں، وہ شراب پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سلیسن کے ذریعے سے، بام کے ذریعے سے، گولی کے ذریعے سے مجھے بتاؤ ایک جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، ایک جوان کسی قوم کا عظیم سرمایہ ہوتا ہے۔ جس قوم کے جوان بیدار ہو جاتے ہیں اس قوم کی تاریخ سنہری حرفوں سے لکھی جاتی ہے، اور جس قوم کے جوان عیاش ہو جاتے ہیں، آوارہ ہو جاتے ہیں، گناہگار ہو جاتے ہیں، اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب نے تمہیں شراب و شباب کے حوالے سے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تم کیا سمجھتے ہو یہ شراب تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، اطمینان
اطمینان کا ذریعہ ہے، ہرگز نہیں۔ آج کے میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے، شراب انسان کو انسٹالمنٹ پر تباہ کرتی ہے، شراب انسان کو قسطوں میں تباہ کرتی ہے، شراب انسان کے معدوں میں کینسر پیدا کرتی ہے، شراب انسان کے پھیپھڑے میں کینسر پیدا کرتی ہے، شراب کرنے والوں، شراب پینے والوں کی سانس کی نالیاں سکڑ جاتی ہے، شراب پینے والے کی عقل و معاف ہو جاتی ہے، شراب پینے والا سوچنے سے تعلق نہیں رکھتا، فکر سے تعلق نہیں رکھتا۔ آپ مجھے بتائیں، جسے اپنا ہوش نہ ہو وہ دوسروں کا ہوش کیا کرے گا، وہ دوسروں کا خیال کیا کرے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شراب ام الخبائث ہے، یہ ہر برائی کی جڑ ہے، نشہ ام الخبائث ہے، ہر برائی کی جڑ ہے۔ انسان جب نشے میں آتا ہے وہ ہر برائی کرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے نبی کے داماد ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک زمانہ تھا، ایک نوجوان بڑا خوبصورت تھا، ایک عورت نے اس نوجوان کو دیکھا، اس پہ فریفتہ ہو گئی اور اپنی کنیز کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر کے اس نوجوان کو پھسلا کر کے لاؤ، پٹا کر کے لاؤ۔ وہ لے کر کے آئی، دروازے بند کر دیے گئے، قرآن رکھا گیا، شراب رکھا گیا، ایک ننھے سے بچے کو رکھا گیا۔ اس عورت نے کہا، اے نوجوان، تو مسلمان ہے، تجھے یا تو قرآن کو پھاڑنا ہوگا، یا اس بچے کو قتل کرنا ہوگا، یا میرے ساتھ زنا کرنا ہوگا، یا شراب پینی ہوگی۔ تجھے ان چاروں میں سے کوئی ایک کام ضرور کرنا ہے۔ اگر تو نے میری بات نہ سنی تو میں چیخوں گی، میں چلاؤں گی، اتنا پکار کروں گی، اتنی آہوزاری کروں گی کہ پورے معاشرے میں تجھے بدنام کر دوں گی، تو ذلیل ہو جائے گا، تو رسوا ہو جائے گا، تیری عزت چلی جائے گی۔ اب کوئی مسلمان قرآن تو پھاڑ نہیں سکتا، سچا مسلمان زنا بھی نہیں کر سکتا، بچے کو قتل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اللہ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اب نہ قرآن پھاڑ سکتا ہے، نہ زنا کرنا چاہتا ہے، نہ بچے کو قتل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے سوچا سب سے آسان چیز شراب پینا ہے، ایک کٹورا اٹھا کر پی لیں گے، چلے جائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، شراب نشہ ام الخبائث ہے، مفتاح الذنوب ہے، گناہ کی کنجی ہے شراب، نشہ برائیوں کی ماں ہے۔ اللہ کے رسول کے اس فرمان پہ اس کی توجہ نہ گئی ہوگی۔ پھر کیا ہوا میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں؟ اس نے شراب کو آسان سمجھا اور آسان سمجھنے کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے، میں قرآن نہیں پھاڑ سکتا، بچے کو قتل نہیں کر سکتا، زنا نہیں کر سکتا، مجھے ایک کٹورا شراب پلا دو۔ اور اس کے بعد جب شراب پلائی گئی، ایک کٹورے کے بعد کہا اور پلاؤ، پھر دوسرا پیا، پھر کہا اور پلاؤ، پھر تیسرا پیا، کہا اور پلاؤ۔ اس طرح شراب کے نشے میں وہ دھت ہو گیا، بد مست ہو گیا، ایسا اس کے اندر گم ہوا کہ اللہ اکبر۔ پھر اس نے قرآن شریف کی اوراق بھی نشے میں پھاڑ دیے، عورت کے ساتھ زنا بھی کیا، بچے کو قتل بھی کیا۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جرم اس نے کیوں کیا؟ نشے کی حالت میں کیا۔ نشہ اتنا بدترین ہے کہ انسان کے ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے، نشہ انسان کی حیا کو تباہ کر دیتا ہے، نشہ انسان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو شراب حرام ہے وہ شراب تو ہم نہیں پیتے، آج تو نئی نئی شرابیں نکل گئی ہے، شرابوں کے نام الگ الگ ہے، کیونکہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ اے ایمان والو شراب اور جوئے سے بچو، یہ گندے اور ناپاک کام ہے۔ اگر تم شراب اور جوئے سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا، ان شیطانی کاموں سے بچو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ یہ کہتے ہیں انگوری شراب حرام ہے، فلاں شراب حرام نہیں، لیکن یاد رکھو جو نبی ہوتا ہے وہ سارے زمانے کی خبر رکھتا ہے۔ نبی کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو گیا وہ بھی نبی جانتا ہے، جو کچھ قیامت تک یعنی دنیا کے ختم ہونے تک ہونے والا ہے وہ بھی نبی جانتا ہے، دنیا کے ختم ہونے کے بعد
क्या होगा वो भी नबी जानता है। तो हमारे रसूल सारे जमाने को देख रहे थे, इसलिए आका ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज हराम है। अब आप अगर बाम से नशा करते हैं वो भी हराम है, कुत्ता गोली से नशा करते हैं वो भी हराम है, शराब से नशा करते हैं वो भी हराम है। शराब का नाम बदलने से उसकी हकीकत नहीं बदल जाती। इस पर भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत सैयदना अबू मूसा अशरी रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अबू मूसा, मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे जिनको अल्लाह जमीन के अंदर धंसा देगा। मेरी उम्मत के कुछ लोग होंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी शक्लों को बदल देगा, उनके चेहरों को बदल देगा, रातों रात उनके चेहरे बदल जाएंगे, या सूअर की तरह होंगे या बंदर की तरह वो जमीन में धंसेंगे, या फिर सूअर और बंदर की तरह उनके चेहरे हो जाएंगे। हजरत अबू मूसा अशरी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जिन्हें जमीन में धंसा दिया जाएगा उनका जुर्म क्या होगा? जिनके चेहरे बदल दिए जाएंगे उनका जुर्म क्या होगा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो कौम शराब का नाम बदल बदल कर पिएगी और गाने कसरत के साथ सुनेगी, अल्लाह या तो उनको जमीन में धंसा देगा या उनके चेहरों को तब्दील फरमा देगा। आप देखें, आज डॉक्टर कह रहे हैं ना कि अल्लाह अकबर, कि शराब पीने वाला अगर 50 साल का आदमी हो तो वह 58 साल का नजर आता है। आपको मैं बताऊं, मेरे रसूल ने 14.5 सदियां पहले यह भी बयान कर दिया था। आका ने फरमाया, शराब पीने वाले की और जिना करने वाले की उम्र को अल्लाह घटा देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, हमारे रसूल ने पहले ही खबर दे दी थी, दुनिया आज नशे की मुखालिफत कर रही है। अल्लाह के रसूल ने 14.5 सदियां पहले नशे की मुखालिफत फरमाई थी। नशा समाज को तबाह कर देगा, समाज को बर्बाद कर देगा। लोग बहाना करते हैं, लोग कहते हैं असल में हम थक जाते हैं तो थकन को उतारने के लिए हम शराब पीते हैं। लोग बहाना करते हैं हम बीमारी को दूर करने के लिए शराब पीते हैं। इसको भी इस्लाम ने बयान कर दिया, अल्लाह के रसूल गैब दा नबी ने बयान कर दिया। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक देहात से आ रहा हूं, हम लोग बड़े मेहनती लोग हैं और सर्द इलाके से, ठंडे इलाके से हमारा ताल्लुक है। या रसूल अल्लाह, हम लोग गेहूं की शराब बनाते हैं और हम उसको पीते हैं, हमारे माशरे के लोग पीते हैं। आका ने फरमाया, क्यों पीते हो? उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, थकन को दूर करने के लिए, ठंडे मौसम का मुकाबला करने के लिए हम पीते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम गेहूं की शराब बनाते हो क्या उसमें नशा होता है? अकल चली जाती है? उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, हम वो शराब बनाते हैं उससे नशा होता है, अक्ल माऊफ हो जाती है, अक्ल मुअत्तल हो जाती है, अकल काम नहीं करती। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम उसको नहीं पी सकते, हर नशा आवर चीज हराम है। थकन उतारने के लिए शराब नहीं पी सकते, दवा के तौर पर भी शराब नहीं पी सकते, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिस चीज को अल्लाह ने हराम कर दिया अल्लाह ने उससे शिफा को उठा लिया है। अब तुम ये बहाना नहीं कर सकते कि दवा के को शराब को दवा के तौर पर पिए, नहीं, हराम में शिफा नहीं है, शिफा तो हलाल में है, शिफा तो सुथरी चीजों में है, शिफा तो पाक चीजों में है। आप शराब को दवा के तौर पर यूज नहीं कर सकते। आप कहते हैं कि जब हम लोग जो है वो टेंशन का शिकार होते हैं, जहनी तनाव का शिकार होते हैं, मिसाल के तौर पर आज कौम के बच्चे, नौजवान लड़के अफेयर के अंदर मुब्तला होते हैं, लड़कियों से मोहब्बत करते हैं शादी से पहले, लेकिन जब उसमें नाकामी होती है तो इंसान सोचता है चलो अब शराब का सहारा लेंगे। उसमें फिल्में बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है, शराब को आम करने में फिल्में बड़ा रोल अदा कर रही है। अगर हमारी हुकूमत हमारी इस बात को सुन ले तो हम उनको बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि काश के फिल्मों से शराब का खात्मा कर दिया जाए। हम ये नहीं कहते कि फिल्में मुकम्मल बंद कर दी जाए, अल्लाह करे अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन चूंकि ये मुतालबा हमारा सुना नहीं जाएगा तो जो चीज सुनी नहीं जाएगी उसका मुतालबा हम करना ही नहीं चाहते। हम इतना चाहते हैं कि फिल्मों से शराब का खात्मा कर दिया जाए, इसलिए कि दर्जनों जवानों ने
फिल्मों को देख करके शराब पीना सीखा है। वो जानते हैं मेरी पसंद के हीरो ने फला स्टाइल में शराब पिया, हम भी उसी स्टाइल में पिएंगे। उसको लड़की ने धोखा दे दिया तो वो शराबी बन गया, हम भी ऐसा करेंगे। तो इसलिए लोग टेंशन को दूर करने की नीयत से शराब पीते हैं, लोग नाकामी की बुनियाद पर शराब पीते हैं। अगर कारोबार तबाह हो जाए तो उस गम को भुलाने के लिए शराब पीते हैं। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं, शराब पीने वाला या नशा करने वाला अगर यह समझता है मैं हीरोइन यूज करूंगा, ड्रग यूज करूंगा, या मैं भंग खाऊंगा या अफीम खाऊंगा या शराब पीऊंगा या बाम के जरिए नशा करूंगा या सुलेसन के जरिए नशा करूंगा या कोरेक्स और दूसरी दवाओं के जरिए नशा करूंगा, तो मेरा टेंशन हल्का होगा। याद रखें, यह अक्लमंदी की बात नहीं है। इसलिए कि अगर आप शराब पीते हैं तो शराब पी करके आपका टेंशन हल्का नहीं हो सकता, आपकी अकल खत्म हो जाएगी और आप उतनी देर तक के अकल खो देंगे। लेकिन जब आपको होश आएगा तो आपका टेंशन और बढ़ेगा, आपके टेंशन में और इजाफा होगा। इसलिए कि इंसान के जिस्म में जब शराब जाती है या नशा आवर अशिया जाती है तो वो इंसान को बेचैन करती है, बेकरार करती है। हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जो एक घूंट शराब का पीता है 40 दिन तक के अल्लाह उसकी इबादत कबूल नहीं करता, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता। अब आप कोई शराब पिए, शराब खाने से लेकर शराब पिए वो भी हराम है, और मेडिकल से कोरेक्स लेकर शराब पिए वो भी हराम है। शराब को कोरेक्स का नाम दे देना, फेंसिडिल का नाम दे देना या किसी और दवा का नाम दे देना, उससे उसकी हुर्मत खत्म नहीं हो जाती। और ये इस्लाम का कानून है कि जिसको ज्यादा पीने से नशा होता है उसका कम पीना भी हराम है। मिसाल के तौर पर अगर कोरेक्स की पूरी एक बोतल पीने से नशा होता है तो उसका एक घूंट पीना भी हराम होगा, उसको नहीं पी सकते। अगर एक घूंट आपने पिया तो 40 दिन तक अब आपकी नमाज कबूल नहीं होगी, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अगर तुम टेंशन दूर करने के लिए नशा करते हो तो इस चीज को आप दिल से निकाल दो कि नशा टेंशन दूर करता है। हरगिज नहीं, नशा टेंशन दूर नहीं कर सकता, शराब टेंशन दूर नहीं कर सकता। अगर टेंशन दूर करना है तो और दिल को सुकून चाहते हो तो कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह का जिक्र करते रहो, अल्लाह तुम्हारे दिलों को सुकून अता फरमाएगा, तुम्हारे दिलों को चैन अता फरमाएगा, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान अता फरमाएगा। याद रखें, हमारे मुल्क का मजदूर वो भी शराब पी रहा है, नशा कर रहा है, और मुल्क का अपर क्लास का तबका भी नशा कर रहा है। वजह क्या है? वो भी बेचैन है, ये भी बेचैन है, वो भी बेकरार है, ये भी बेकरार है। मालदार भी बेचैन, मालदार भी टेंशन में, गरीब भी टेंशन में, किसान भी टेंशन में, हाकिम भी टेंशन में, जमीन पे बैठने वाला जमींदार भी टेंशन में, तख्त पे बैठने वाला ओहदेदार भी टेंशन में। टेंशन क्यों है? टेंशन क्यों है? बगैर नशे के कोई इलाज है जिससे सुकून मिल सकता है? हम आपको अभी बताएंगे। याद रखें, अगर आप अपनी दौलत के बल पर सुकून हासिल करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि दौलत की वजह से आप नरम बिस्तर खरीद सकते हैं। दौलत के बलबूते पर आप नरम बिस्तर खरीद सकते हैं, दौलत के बलबूते पर आप सुकून वाली नींद नहीं खरीद सकते। नींद दुकान पर नहीं मिलती, सुकून मार्केट में नहीं मिलता। सुकून कहां है? जो किसी पे जुल्म नहीं करता उस पे भी जुल्म नहीं किया जाता। आज हम दूसरों पे जुल्म कर रहे हैं और गुनाह करके अपने आप पर भी जुल्म कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, आप नींद के लिए नशा करते हैं। अल्लाह अकबर, एक शख्स कासिद बनकर मदीने मुनव्वरा आया। उस वक्त तो फारूक आजम हुजूर अलैहिस्सलाम के दूसरे खलीफा सैयदना उमर इब्ने खत्ताब का जमाना था। उस कासिद ने पूछा, मुसलमानों के अमीर का महल कहां है? तो लोगों ने कहा, हमारे अमीर का कोई महल नहीं होता, वो तो हमारी तरह सादे से मकान में रहता है। तो कहा, मुझे उससे मिलना है। तो कहा कि वो घर में नहीं होगा, दोपहर का वक्त है, वो तो अपने काम से होंगे।
कहां मिलेंगे? फलां बाग में। ढूंढते ढूंढते गया तो सैयदना फारूक आजम एक दरख्त के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो रहे थे और नाक से खर्राटों की आवाज आ रही थी। इतनी गहरी नींद में सो रहे थे। उसने सोचा, जिसके नाम से कैसर और किसरा के ताजदार कांपते हैं, वो इतने सुकून से सो रहा है। अगर मैंने इसको कत्ल कर दिया तो मेरे आकायाने नेमत मुझे बड़ा बड़ा इनाम देंगे। उसने तलवार उठाई, लेकिन खुदा की जो मर्जी होती है वही होता है। तलवार उठाई, फारूक आजम की आंख खुल गई। आपने देखा, पूछा क्या बात है? फौरन कहा, मैं कासिद हूं, रोम से आया हूं। आपने फरमाया, कासिद के हाथ में खत होता है, कासिद के हाथ में तलवार नहीं होती। कदम पकड़ करके माफी मांगी, खत पेश किया। आपने खत पढ़ा, फरमाया हमारे मजहब में कासिद को कत्ल करना जायज नहीं है, इसलिए तुझे माफ करता हूं। उस कासिद ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के अमीर, हमें एक बात बताओ, एक बात आप हमें बताएं कि हमारे ताजदारों को, जो कैसरों किसरा के ताजदार है, सिक्योरिटी में नींद नहीं आती और आप हाथ का तकिया लगा करके ऐसा सो रहे हैं, आपको खौफ नहीं? फारूक आजम ने कहा था, जो जुल्म नहीं करता उस पर जुल्म नहीं किया जाता। आज आप जुल्म कर रहे हैं, हम जुल्म कर रहे हैं, इसलिए दिल बेकरार है, दिल बेचैन है। और उस बेकरार दिल का इलाज आप नशे में तलाश कर रहे हैं। नशा करके आपके दिल को चैन नहीं मिल सकता, आपके दिल को करार नहीं मिल सकता। आपको बताऊं, नशा करने वाला पूरे समाज पर बोझ बनता है, वो कमाता नहीं है। नशा करने वाला औलाद की नजर में गिर जाता है, बीवी उससे तलाक लेना चाहती है। आपको बताऊं, डॉक्टर हजरत मौजूद है, आपको बताएंगे, नशा करने वाला जब नशे में डूबता चला जाता है तो एक मंजिल ऐसी आती है कि वो बीवी के लायक नहीं रह जाता। वो बीवी से शर्माता है, लोगों से आंखें मिलाने में शर्माता है, लोगों से बात करने में शर्माता है, उसका वजूद कांपता है, उसमें बुज़दिली पैदा होती है, वो बुज़दिल हो जाता है, वो बात करने के लायक नहीं रहता। तो इंसान देखते देखते जवान खिलने से पहले मुरझा जाता है और फिर नशा एक दिन इंसान को उसकी कब्र में लेकर के चला जाता है। तो नशा करने वाले की औलाद वो भी माजूर पैदा हो सकती है, इसलिए कि साइंसदां कहते हैं कि अगर नशा करने के बाद औरत से मुलाकात की जाए तो नशे के असरात ये होंगे कि जो बच्चा पैदा होगा या तो वो बेहया पैदा होगा या तो वो माजूर पैदा होगा, वो मुकम्मल पैदा नहीं होगा। आज जो बच्चे वालिदैन के मां के पेट से माजूर पैदा हो रहे हैं, उसकी एक अहम वजह यह भी है, जो माजूर बच्चों की पैदाइश की शरह पूरी दुनिया में बढ़ती जा रही है, उसकी वजह यह है कि नशा करके लोग वजीफे ज़ौजियत अदा करते हैं। मेरे पास इससे बड़ा हया के अल्फाज में कोई और लफ्ज ही नहीं मुझे मिला जो मैं इसको पेश कर सकूं। तो वजीफे ज़ौजियत अगर नशे की हालत में की जाए तो बच्चे माजूर होंगे, और अगर वो पूरा पूरा पैदा भी हो गया तो वो कौम के लिए नासूर होगा। इसलिए नशा करके औरतों के साथ वजीफे ज़ौजियत अदा करने में नुकसान ही नुकसान है। नशा करने वाला औरत का हक अदा नहीं कर सकता, और फिर एक वक्त वो आता है, वो समाज पर बोझ बनता है, वो कर्जे करता है, कर्ज करने के बाद जब वो अदा नहीं कर पाता वो चोरी की राह पर जाता है, डकैती की राह पर जाता है। यानी नशा उम्मुल खबाइस है। नशा जो है वो मिफ्ताहु जुनूब है, गुनाहों की कुंजी है। हर गुनाह नशे के बाद पैदा होता है, हर गुनाह का जज्बा नशे के बाद पैदा होता है। इसलिए अगर हम अपने मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम मिल करके इस मुल्क को, इस मुल्क से नशे को खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्द इंशाअल्लाह हमारा मुल्क सुपर पावर बनेगा, और ये मुल्क जिस एतबार से माशी तरक्की कर रहा है, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल करीब में ये ख्वाजा का हिंदुस्तान एक सुपर पावर ताकत की हैसियत से लोगों के दरमियान जाहिर होगा। लेकिन
लेकिन अगर मुल्क से नशे का खात्मा कर दिया गया तो जो काम 50 साल के बाद होने वाला है इंशाअल्लाह वो काम 20 साल के अंदर हो जाएगा। और अगर नशा होता रहा तो नशा करने वाले काम तो करते नहीं हैं, नशा करने वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं, नशा करने वाले बुराई करते हैं। आपको पता है बरतानिया की एक क्लब का वाकया है जिसको सुन्नी दावत इस्लामी के इज्तिमा में वहां के एक नौ मुस्लिम ने बयान किया। सुन्नी दावत इस्लामी दुनिया के तकरीबन 58 मुल्कों में काम कर रही है और सुन्नी दावत इस्लामी का हर साल इज्तिमा बरतानिया में होता है। बरतानवी हुकूमत ने हमारे अमीर को मौलाना शाकिर नूरी साहब जो हमारे उस्ताद हैं उनको अवार्ड दिया है। आजाद मैदान बंबई में आकर बरतानवी हुकूमत के सफीरों ने अवार्ड दिया है। अवार्ड काहे का दिया उन्होंने? आप ये ना समझे कि नशा और इस्लाम ये हमारा पहला प्रोग्राम है, नहीं, हमारी कोशिशें बहुत दिनों से जारी हैं। बल्कि इस महफिल में ऐसे चेहरे में उठा सकता हूं जिन्होंने हमारे इज्तिमा में नशा से तौबा की है, ज़िना से तौबा की है। मैं जानता हूं ऐसे लड़कों को, लेकिन उनको उठाकर खड़ा करना ये उनकी बेइज्जती होगी, उनकी नफ्सियात के साथ जुल्म होगा। हम इसलिए किसी का नाम ओपन नहीं करते। हमारा तरीका ये है, हम नशा करने वाले लड़कों से करीब होते हैं। हम आम लोगों को करीब होने के लिए नहीं कहते, बल्कि हम खुद करीब होते हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, उनको प्यार देते हैं। बात यह है अगर हमारे समाज में कोई गुनाह छोड़ना चाहे तो भी लोग उसको छोड़ने नहीं देते। तौबा करने वाले को इतना ताना देते हैं लोग कि वो गुनाह से न बचे और फिर वो दोबारा उसी तरफ पलट करके चला जाए। ये हालात होते हैं। इसलिए गुनाह करने वाले जो लड़के हीरोइन यूज करते हैं, ड्रग यूज करते हैं, शराब पीते हैं, मैं खुद उनको वक्त देता हूं। मैं अपने ऑफिस में, मुझे शौक नहीं है रात के 2-2 बजे तक बैठने का, लेकिन रात के 2 बजे तक बैठने का राज यही है कि अगर कोई नशे वाला आए, कोई जानी आए तो वो तखलिये में, तन्हाई में अपना दर्द मुझे बांट सके, मुझ शेयर कर सके। हम उसको एतमाद में लेते हैं, उसको समझाते हैं नुकसानात क्या हैं और फिर उसको तौबा कराते हैं। एक जवान को मैं जानता हूं जिसके दोस्त को एड्स हो गया और उसके बाद वो हमारे पास आया, रोने लगा। मैंने कहा क्यों रोते हो? उसने कहा जितनी मर्तबा मेरे दोस्त ने ज़िना किया उतनी मर्तबा मैंने भी किया तो मुझे भी एड्स हो सकता है। मैंने कहा अगर तुम तौबा कर लोगे तो मैं गारंटी दूंगा तुम्हें एड्स नहीं होगा। उसने कहा तुम इतनी बड़ी बात कह रहे हो? मैंने कहा हां, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमा ला ज़ंबला। गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। हमने उसको तौबा कराई और उसके बाद उसकी मंगनी हो गई थी, वो मंगनी तोड़ने के लिए कह रहा था, शादी नहीं करता था। हमने कहा तुम्हें एड्स नहीं होगा, तुम शादी करो, मैं तुम्हारी शादी में खुद शरीक होऊंगा। पूरी टीम के साथ हम शादी में शरीक हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको 3 बच्चे हैं, लेकिन बीमारी का कोई ऐसा असर मौजूद नहीं है। हम लोगों को वक्त देते हैं। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम नहीं है, ये हमारी कोशिश का एक हिस्सा है। तो मैं ये कह रहा था आपको कि बरतानवी हुकूमत ने हमारे अमीर को जो अवार्ड दिया है ये कह करके दिया है कि हमारी पुलिस ने जो शराब और नशे को कानून बताकर रोक न सकी, मौलाना की तकरीर सुनकर हजारों लोगों ने नशे से तौबा कर ली। इसलिए मौलाना को अवार्ड देते हैं। हमारे अमीर अताए मुफ्ती आजम हजरत अल्लामा शाकिर नूरी जो कई मुल्कों में तकरीरें करते हैं उनको अवार्ड दिया गया। तो उन्होंने मुझे बताया कि बरतानिया के इज्तिमा में एक नौ मुस्लिम ने एक वाकया बताया। वाकया यूं था कि एक शख्स शराब का आदी था। शराब पीते पीते उसका माश तबाह हो गया, कारोबार तबाह हो गया। जब सब तबाह हो गया तो वो कर्ज के तौर पे शराब क्लब से लेने लगा। कर्ज इतना बढ़ा कि क्लब के मैनेजर ने कह दिया कि अब हम तुम्हें शराब नहीं देंगे। तवज्जो फरमाएं, अब हम तुम्हें शराब नहीं देंगे। उसने कहा क्यों? कहा कि तुम्हारे पास कोई आमदनी है नहीं, प्रॉपर्टी है नहीं, अगर तुम शराब लोगे तो अदा कहां से करोगे? तो उसने कहा लेकिन मैं तो शराब के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। कहा कुछ भी हो तुम जानो, हम तो शराब नहीं देंगे। तो उस नौजवान ने क्या कहा पता है? अगर मैं अपनी बहन ला कर
तुम्हारी क्लब में फरोख्त कर दूं तो क्या उसके बदले कर्जा माफ कर दोगे और शराब दोगे? उसने कहा बिल्कुल देंगे। उसकी जवान बहन थी, वो अपनी बहन को क्लब में लेकर के गया और अपने कर्जे के एवज में उसको फरोख्त कर दिया और उसके एवज में शराब खरीदी। ये बर्तानिया में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है। हिंदुस्तान में हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान हया की जमीन है, मोहब्बतों की जमीन है, प्यार की जमीन है। इस मुल्क में ये नहीं हो सकता। इसलिए हम जान की बाजी लगाएंगे अपने मुल्क की तरक्की के लिए और कौम तक पहुंचकर लोगों को मना करेंगे। बात यह है कि लोगों के जहन में एक बात बैठ गई है। अब मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूं, इसलिए कि हमें अपना प्रोग्राम वक्त पे खत्म करना है। क्यों? इसलिए कि सबसे अच्छा मुसलमान वो है जो इस्लामी कवानीन को फॉलो करता है, और सबसे अच्छा शहरी वो है जो मुल्क के कानून पर अमल करता है। तो हमें मुल्क के कानून पर अमल भी करना है, वक्त पर गुफ्तगू खत्म भी करना है। हालांकि इतने सारे पॉइंट्स मैं लेकर आया हूं, मैं सब पर गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूं, तो अपनी गुफ्तगू समेटता हूं। हमारे नौजवानों के दिलों में एक बात बैठ गई है। बात यह है, हम शराब छोड़ नहीं सकते, हम नशा छोड़ नहीं सकते, हम जो भी नशा करते नहीं छोड़ सकते। यह गलतफहमी आप दिमाग से निकाल दें। इंसान जो चाहे वो कर सकता है। इंसान को अल्लाह ने वो सलाहियत दी है, इंसान को अल्लाह ने वो ताकत दी है, इंसान को अल्लाह ने वो शऊर दिया है, इंसान को अल्लाह ने वो फितरत दी है कि इंसान जो चाहे वो कर सकता है। मिसाल, जब बच्चा पैदा होता है वो लाशऊर होता है, उसे अकल नहीं होती, वो मां का दूध पीता है और मां के दूध के अलावा कोई चीज वो नहीं पीता। अगर मां का दूध न मिले वो रोता है, और इतना रोता है ऐसा लगता है कहीं ये जान ना दे दे। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, मां का दूध पीने वाला वो बच्चा, अगर लोग उसको दूध पीते हुए देखें तो ये कहेंगे कि ये कभी मां का दूध नहीं छोड़ सकता। लेकिन मां उसको धीरे धीरे अपने दूध से अलग करती है। अब आप गौर करें, मैं बेहया बात नहीं कहना चाहता, लेकिन आप गौर फरमाएं, मां जब उसको दूर करती है अपने दूध से, तो एक वक्त आता है कि वो बच्चा दूध छोड़ देता है। मैं पूछना चाहता हूं, जब मां का ममता वाला इतना लजीज दूध इंसान चाहे तो छोड़ सकता है, तो क्या वो शराब का कड़वा घूंट नहीं छोड़ सकता? मां के लजीज दूध से ज्यादा शराब में लज्जत है, मां के लजीज दूध से ज्यादा शराब में प्यार है। खुदा की कसम, शराब में तो बेहयाई है, शराब में तो बेतुकापन है, शराब में तो कड़वाहट है, शराब में तो नुकसान है, शराब में तो बीमारी है। अरे जो सेहत देता है मां का दूध, जो हिम्मत देता है, जो ताकत देता है, जो खून के अंदर तरक्की पैदा करता है, जब वो दूध इंसान चाहे तो छोड़ दे, तो शराब क्यों नहीं छोड़ सकता? और सुनो, अगर तुम चाहोगे तो 1 मिनट में शराब छोड़ सकते हो। अभी बस उसका फैसला हो जाएगा 1 मिनट में। अगर यहां कोई मौजूद है नशा करने वाला, तो उसने नशा कब से शुरू किया? 10 साल से, 12 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 50, पता नहीं कब से शुरू किया। लेकिन बहरहाल जो भी नशा करता है होश संभालने के बाद करता है। यही है ना? नशा आदमी को जब सूझबूझ आती है तभी वो नशा करता है। लेकिन मक्के में अल्लाह के रसूल की जब विलादत हुई, तो मैंने शुरू में जो बात कही थी उसी पर अपनी बात खत्म करता हूं। तो जो लोग थे मक्के में, वो मां की गोद में शराब पीते थे। माएं अपनी गोद में अपने बच्चों को शराब पिलाती थी। अगर किसी को दावत दी जाती मक्के में और उसमें शराब का इंतजाम नहीं होता, तो दावत में आने वाला नाराज होकर जाता। ये कैसा बदअखलाक इंसान है कि इसने अधूरी दावत की। जैसे हम अगर दावत करें और अगर सिर्फ दाल रोटी पकाएं, उसके अंदर अपनी पसंद की चीजें ना हो, तो माथा चढ़ने लगता है। मेहमान सोचता है जब दाल ही खिलानी थी तो बुलाया क्यों?
अरे ये तो घर में भी खाते हैं, मेहमान को तो अच्छा खिलाना चाहिए। तो अधूरी दावत उसको समझी जाती है। और बेहतरीन दावत क्या है? हर चीज दस्तरखान पर हो। और इस्लाम ने इसके आदाब भी बताएं। आका फरमाते हैं कोई किसी को दावत दे और उसकी पसंद की चीज खिला दे तो अल्लाह ताला उस दावत देने वाले की मगफिरत कर देता है, लेकिन पसंद की चीज जायज होनी चाहिए। तो बहरहाल जिस दावत में शराब नहीं होती हो उस दावत को नाकिस और नामुकम्मल समझा जाता था। शराब के वो इतने आदी थे, शराब के वो इतने शैदाई थे, शराब से वो इतनी मोहब्बत करते थे। मगर क्या वो आप जानते हैं, मेरे रसूल उन तक पहुंचे, आकाए करीम उन तक पहुंचे, उनको मेरे आका ने प्यार दिया, मोहब्बत दी और उनको अपने इतने करीब कर लिया कि फिर वो अल्लाह के रसूल से अपनी जानों से ज्यादा मोहब्बत करने लगे। मगर फिर भी वो शराब पीते रहे। जब मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए तो चूंकि शराब के जरिए से मारपीट होती है, कुछ लोगों ने शराब पी, दौर चला, शायरी भी थी। चूंकि लोग कहते हैं कि 3 शीनों को एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है, एक शराब, एक शबाब और एक शायरी। इन तीनों का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर मैं इसका सबूत पेश करूं तो चचा गालिब को और इकबाल को भी पेश कर सकता हूं। जनाबे गालिब शराब के आदी थे, जनाब इकबाल हुस्न और शबाब के शैदाई थे। बहरहाल मेरा उन्वान वो नहीं है, लेकिन 3 शीन का एक दूसरे से बड़ा गहरा ताल्लुक है। अरब वाले शराब के इतने आशिक थे कि उनके यहां शराब के 250 नाम मौजूद थे। 250 नाम उनके यहां शराब के मौजूद थे। और उनका कोई कलाम ऐसा नहीं था जिसके अंदर शराब की तारीफ न हो। वो इतने शैदाई थे शराब के, वो इतने आदी थे शराब के। लेकिन जब वो शराब की एक महफिल उन्होंने सजाई और शायरी शुरू हुई तो अपने खानदान की बड़ाई में शेर कहने लगे और दूसरों की हिज्व में उसकी बेइज्जती में शेर पढ़ने लगे। तो हड्डी थी ऊंट की, एक ने उठा के दूसरे के सर पे मार दी। क्योंकि जब शराबी मिल करके बैठेंगे, शराब पीने से पहले मोहब्बत में बैठेंगे और शराब पीने के बाद वो लड़ करके उठेंगे। ये कैफियत होती है शराबी की। तो हड्डी सर पे लगी, खून निकलने लगा। रसूलुल्लाह के एक सहाबी हैं सैयदना फारूक आजम। मैं इसकी वजाहत इसलिए कर रहा हूं कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी मजमे में मौजूद है, ताकि उनको पता चले कि उमर इब्ने खत्ताब कौन है। वो आए और आने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, ए अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह की बारगाह में दुआ कर दें कि अल्लाह शराब के बारे में कोई हतमी कतई हुक्म नाजिल फरमा दे। यानी हमें बता दे अल्लाह कि शराब के बारे में अल्लाह क्या फरमाता है, शराब के बारे में रब की मर्जी क्या है, शराब के बारे में इस्लाम का कानून क्या है, हमें बता दिया जाए कि क्या है। हजरत फारूक आजम ने इधर गुजारिश की, उधर कुरान की आयत नाजिल हुई। तवज्जो फरमाएं, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिजसुम मिन अमल शैतान। उस शराब को शैतानी अमल करार दे दिया गया। अल्लाह के रसूल ने अपने एक सहाबी को बुलाया कि देखो शराब हराम हो गई है, जाओ और मदीने की गलियों में ऐलान कर दो कि शराब हराम हो गई है। लोग महफिलें जमाए बैठे थे अपने घरों में, आंगनों में, बागों में। कुछ लोग शराब को मशकीजे से उंडेल रहे थे, कुछ लोग शराब पी रहे थे, कुछ लोग शराब को मुंह में डाल रहे थे, कुछ लोग हलक के नीचे उतार रहे थे। हर जगह की महफिल का अलग अलग मामला था। और वो कैसे शराबी थे? जवान होने के बाद शराबी नहीं बने थे, मां की गोद से वो शराबी बने थे। लेकिन जब मुनादी आया, ऐलान करने वाला आया और उसने कहा, ऐ लोगों, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया है, आज के बाद कोई शराब नहीं पी सकता। तो पता है क्या हुआ? जो उंडेल रहा था जाम के अंदर, उसने वहीं छोड़ दिया।
جو ہاتھ میں لے کر کے منہ کے قریب کر رہا تھا اس نے وہی چھوڑ دیا، جس نے منہ میں ڈالا تھا اندر نہیں نگلا، اس نے اگل دیا، اور اس کے بعد وہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے شراب حرام ہو گئی۔ آقا فرماتے ہیں ہاں شراب حرام ہو گئی۔ تو اس دن کیا ہوا، مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے گٹر کے اندر پانی بہتا ہے۔ ایک سیکنڈ میں انہوں نے شراب چھوڑا، ایک منٹ میں انہوں نے شراب چھوڑا، ایک لمحے میں انہوں نے شراب چھوڑا۔ تو جب آج سے 1450 سال پہلے کا مسلمان شراب چھوڑ سکتا ہے، اور پھر کتنی نفرت کی انہوں نے شراب سے، انہوں نے کس قدر نفرت کی شراب سے کہ جس برتن میں وہ شراب پیتے تھے انہوں نے اس برتن کو بھی توڑ دیا، کہ جس برتن میں شراب پیا گیا اب وہ برتن بھی ہمارے گھر میں نہیں رہے گا، اور اس کے بعد انہوں نے اس برتن کا استعمال بھی بند کر دیا۔ اسلام میں شراب پینا حرام، شراب بیچنا حرام، شراب خریدنا حرام، شراب منگوانا حرام، شراب لانا حرام، اٹھا کر لے جانا حرام، یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ اسلام شراب کی کمائی کو حرام قرار دیتا ہے، اور یہاں تک فرمایا گیا جو شراب کا کاروبار کرے گا اور وہ حج کو جائے گا تو ہر قدم کے بدلے میں اس کے لیے ایک گناہ لکھا جائے گا، کیونکہ وہ شراب کی کمائی سے حج کو جا رہا ہے۔ اگر شراب پینے والا یا شراب بیچنے والا جس سے وہ مال کھاتا ہے اگر مسجد میں آئے نماز پڑھے تو اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرمائے گا، اس کی دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ اتنے سخت احکامات ہیں شراب کے، نشے کے۔ مسلمانوں، نشہ، ہر نشہ اسلام میں حرام ہے، ہر نشہ اسلام میں حرام ہے۔ ایک نشہ اسلام میں جائز ہے، سارے نشہ حرام ہے، ایک نشہ اسلام میں جائز ہے، وہ نشہ اللہ کی محبت کا نشہ ہے، وہ نشہ رسول اللہ کی محبت کا نشہ ہے، وہ نشہ قرآن مقدس کی تعلیمات کا نشہ ہے، وہ نشہ نماز کی لذت کا نشہ ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے نشہ ایمان ہوتا ہے، سراہی دین ہوتی ہے، جوانی کی عبادت بھی بڑی رنگین ہوتی ہے۔ نشہ اسلام میں ایک ہی جائز ہے جسے محبت رسول کا نشہ کہتے ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں سنی دعوت اسلامی کے اجلاس میں آنے والوں، آج تمہیں ایک انقلاب پیدا کرنا ہے، اس لیے کہ میں نے اپنے اسٹیج سے جب بھی جو اعلان کیا تم نے اس پر عمل کیا اور اس کو عملی جامہ پہنایا، چاہے جو اعلان ہو اس اعلان کو بھی اپنے دل میں بسا کر کے لے جاؤ، اس اعلان کو بھی اپنے گھروں تک لے کر کے جاؤ۔ آج کے بعد نہ نشہ کریں گے نہ نشہ کرنے دیں گے۔ میڈیکل کے جو بھائی دوائیں بیچتے نشہ آور، میں ان کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن ان سے اتنا ضرور کہوں گا میرے بھائی حلال میں جو برکت ہے وہ حرام میں نہیں ہے۔ اگر تو کسی کو کوریکس کی بوتل دے رہا ہے چند پیسے لے کر نشے کے لیے، اے میڈیکل والے میرے بھائی، کاش کہ تو سوچ لیتا کہ اس کی جگہ اگر تیرا خود کا بیٹا نشے کی بوتل خریدنے کے لیے آتا تو کیا تو اس کو وہ بوتل دیتا؟ کیا تو اس کو وہ دوا دیتا؟ کیا تو اس کو وہ گولی دیتا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے شہر سے، ہمارے ملک سے نشے کا خاتمہ کریں، اور جو نوجوان نشہ کرتے ہیں آپ ان کی صحبت سے بچیں، اس لیے کہ صحبت انسان کو بناتی بھی ہے، انسان کو بگاڑ بھی دیتی ہے۔ بروں کی صحبت برے کام سے بدتر ہے، اچھوں کی صحبت اچھے کام سے بہتر ہے۔ اس لیے آپ سنی دعوت اسلامی کے قریب آئیں، یہ نوجوانوں کی تحریک ہے، تحریک سے جڑ جائیں اور عشق رسول کا نشہ اپنے سینوں میں بسا لیں۔ میں ہمارے شہر کے ایس پی صاحب اور پولیس والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ جب ہمارا دعوت نامہ ان لوگوں تک پہنچا کہ سنی پی آئی ڈی وائی ایس پی صاحب، یہ جب ہم نے دعوت نامہ پہنچایا کہ اسلام اور نشے پر تقریر ہوگی، تو ان کے ہاتھ میں جب دعوت نامہ پہنچا تو مجھے جو بتایا گیا وہ یہ بات ہے کہ 5 منٹ میں انہوں نے فون کر کے میڈیکل والوں کو بلایا ہماری دعوت پر، اور یہ ہمارے ساتھی بنے اس کام میں۔
मेडिकल वालों को बुलाया और बुलाकर इन्होंने मीटिंग ली कि कोई भी मेडिकल वाला नशा आवर दवा नहीं बेचेगा। ये बात बहुत अच्छी है, इस पर हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस मंजिल में हमारा साथ दिया, हमारा ताउन किया। खड़े हो जाएं, मुख्तसर सलातु सलाम और दुआ होगी। अस्सलाम वालेकुम।